नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। आज एक बार फिर से चर्चा होगी दिल्ली नगर निगम पब्लिक हेल्थ विभाग के एमटीएस कर्मचारियों की। चर्चा इसलिए होगी क्योंकि वो एक बार फिर से परेशान हैं। उनके साथ जो वादे किए गए थे, जो दावे हुए थे नेताओं के द्वारा, वो कहीं ना कहीं पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि 12 साल के बाद उनको पहली बार उनके काम में एक दिन का ब्रेक दिखाया जा रहा है, यानी कि 365 दिन में 364 दिन उनका काम दिखाया जा रहा है और एक दिन का ब्रेक। प्लस उनकी नौकरी को जो साल खत्म होने से पहले ही एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, वो भी एक्सटेंशन अभी तक नहीं मिली। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये काम बंद हड़ताल कर रहे थे, उस वक्त जूस पिलाकर जब नेताओं ने उनकी हड़ताल खत्म कराई थी, तो ये भी वादा किया था कि आपकी मांगों को हम पूरा करेंगे और आपने जितने दिन हड़ताल किए हैं उसकी तनख्वाह भी नहीं काटेंगे। अब देखिए, अभी फिलहाल आलम ये है कि उनकी जो सैलरी है अभी तक आई ही नहीं है और ये कहा जा रहा है कि आपकी छुट्टियां एडजस्ट करने के बाद अगर कहीं कमी लगती है तो वो सैलरी से ही कटेगी, मतलब पूरी तनख्वाह उनको नहीं मिलेगी। तो ये सारा मसला है। मेरे साथ नाजिया जी हैं, कांग्रेस दल की नेता हैं। और नाजिया जी क्योंकि शुरुआत से ही आपके इस लड़ाई में सम्मिलित थी, उनको सब पता है। तो एक बार बात करते हैं। आपने सारी जानकारी ले ली, क्या कहेंगी इस पूरे दृश्य को देखकर? अब आप कैसा महसूस कर रही हैं या आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मौजूदा सरकार ने निगम के कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी करी और या यूं कह लीजिए कि मौजूदा सरकारों का एक और घोटाले का पर्दाफाश हो गया। जिन टर्म और कंडीशंस पे आपने 33 दिन बैठे एमटीएस के 5000 कर्मचारियों को इस वादे पे उठाया कि हम उनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे, उन्हें पक्का करेंगे या उनका जो बजट है उसको पास करेंगे, और उसके साथ जो जो उन्होंने जितना जितना समय मांगा, सारे एमटीएस कर्मचारी इस आश्वासन पे ना सिर्फ कर्मचारी बल्कि उनके पूरे परिवार वाले, एक कर्मचारी के परिवार में अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, यानी 5000 कर्मचारी के पीछे 10 से 15,000 लोग आपसे आपके इस वायदे पे जो हैं वो सर झुकाने को तैयार हो गए। लेकिन आपने ना तो बजट में सही से उनके सामने प्रस्ताव लेकर आए, ना कट मोशन में उनके लिए कोई चीज डाली, और प्लस जो आपने उनसे वादा करा था वो भी पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। तो इसका मतलब ये बनता है कि कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ अपनी जो किरकिरी हो रही थी उसको बचाने के लिए, लीपापोती करने के लिए एक झूठा आश्वासन, या यूं कह लीजिए जिसको कहेंगे कि एक लॉलीपॉप थमाकर और एमटीएस कर्मचारियों को उठा लिया और इस वायदे से कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन कर्मचारी की स्थिति आज उस स्थिति से भी ज्यादा बद से बदतर हो गई है। उसकी वजह सबसे पहले यही है कि कर्मचारियों से इन्होंने जो एक वायदा करा था कि उसकी तनख्वाह नहीं काटेंगे जितने दिन वो हड़ताल पर है, उसके बदले की वो सारी जो ड्यूटीज हैं वो उनसे फुलफिल करा लेगा, एक्स्ट्रा डेज में काम कराकर, जैसे संडे के संडे काम कराकर या नॉन वर्किंग डे में काम कराकर। लेकिन इस ड्यूटी को करने के बावजूद तमाम कर्मचारी तनख्वाह ना कटने के डर से, अपने पेट पे लात ना पड़ने के डर से सरकार के इस झूठे बहकावे में आ गए, या यूं कह लीजिए कि सरकार के इस भ्रम जाल में फंस गए और उन्होंने छुट्टी के दिन भी काम किया। लेकिन आज हालत ये है कि वो अपनी तनख्वाह के लिए भी तरस रहे हैं और उनकी जो मात्र 18,000 तनख्वाह है उसमें भी सरकार डाका डालने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा नाजिया जी, जिस तरीके से हमने ये भी देखा कि अभी आपने खुद कहा कि कट मोशन में कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन हमने ये भी देखा कि ढोल नगाड़े बज रहे थे। और मैं सवाल रखूं उससे पहले एक बात और आपको बताती हूँ कि श्रावणी मिश्रा अगर कर्मचारियों के लिए बात करती है या एमटीएस के लिए बात करती है तो सुनने में आता है कि जो लोग हैं जिनको ये काम करना है, मतलब उनसे ऊपर के जो अधिकारी हैं,
क्योंकि जिम्मेदारी श्रावणी मिश्रा से कहीं ज्यादा उनकी है, जो उनके ऊपर के अफसर हैं या फिर ऐसे लोग जिनकी चलती है, जो उनके लिए अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कर दें तो श्रावणी मिश्रा को आवाज उठाने की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो हमारे पीछे ये कहना कि श्रावणी मिश्रा गलत आवाज उठा रही है, कर्मचारी उस लायक नहीं है, इनके लिए बात नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें मुझे सुनने में आई। तो आप सोचिए कि एक तो जो नेता हैं उनसे मैं लड़ती हूँ, मैं जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें, आप लोगों की आवाज मजबूत करने के लिए उन्हें साथ बिठाती हूँ कि कैसे भी करके आपकी बातें आगे जाए और आपकी बातें पूरी हों। अब इसमें आप लोगों के बीच ही कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपकी बढ़ोतरी हो, आप बढ़े। तो चलिए वापस मैं उसी सवाल पे आती हूँ कि नाजिया जी, आपने देखा कि जब वो बजट भाषण हुआ था उसके बाद हमने खूब ढोल नगाड़े सुने थे और एक जश्न जैसा माहौल भी देखने को मिला था कि सभी जगह ये कर्मचारी जा रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, लेकिन आज ये कर्मचारी ठगा जैसा महसूस कर रहे हैं। जी, इसके पीछे की एक मैं आपको ये बता दूं, फिलहाल जो आपने ये सवाल पूछा कि ढोल नगाड़े बज रहे थे, वो सब स्क्रिप्टबाजी थी, वो सब एक प्री प्लान था, ठीक है, जिस पे मजबूरन कर्मचारी को निगम में ड्यूटी बने रहने के लिए और अपनी नौकरी से हाथ ना धोने करने के लिए उसे ये सारा काम करना पड़ा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ये एमटीएस वही कर्मचारी हैं जिनको सिर्फ 6 महीने के लिए अपॉइंट किया जाता था और माननीय शीला दीक्षित की सरकार, यानी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब उनको पूरे 12 महीने के लिए यानी पूरे साल के लिए अपॉइंट किया गया। ये हमारे कांग्रेस के टाइम का ही है। और खुद मौजूदा मेयर ने जब एमटीएस कर्मचारियों की हक की आवाज बनने के लिए हम सब लोग गए, तब उन्होंने ये कहा कि एमटीएस कर्मचारी राजनीति ना करें, एमटीएस कर्मचारी राजनीति ना करें, उन पर जबरदस्ती का दबाव बनाया गया। तब हमने ये आवाज उठा रही थी कि राजनीति करने पे तो आप जोर दे रहे हैं या आप उनको मौका दे रहे हैं, राजनीति मत करिए, आप कर्मचारी को पक्का करिए, आप कर्मचारी को पूरे 12 महीने को अपॉइंट करिए। आज क्या वजह हो गई कि एक दिन के लिए उनको ब्रेक दे दिया गया? क्यों राजनीति की जा रही है? क्या मतलब है? यहाँ पर हम केवल और केवल एक निगम का जो कर्मचारी होता है वो जो है केवल अफसर के नीचे काम नहीं करता है, वो एक निगम पार्षद के लिए भी काम करता है और निगम पार्षद की या एक नेता की जिम्मेदारी बनती है कि हक बात के साथ खड़े होके आवाज उठाए। ये राजनीति नहीं है, ये हक की आवाज है और जिसको उठाना, क्योंकि सरकारें जीत कर कुर्सी पर बैठकर ये भूल जाती हैं कि उनका दायित्व, उनकी ड्यूटी क्या है। ये विपक्षी होता है जो उनको ये याद दिलाता है और अगर आज विपक्ष ने ये वाली बात याद ना दिलाए तो शायद तो यही वजह है कि जिसकी वजह से एमटीएस कर्मचारी और निगम के दूसरे कर्मचारियों के हक पे डाका डाला जा रहा है, उनकी हकदारी को मारा जा रहा है। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, कई लोग ऐसे भी सवाल कर रहे हैं कि मैं नेताओं के पास जाती हूँ, सवाल करती हूँ, वो भी अपनी तरफ से हामी भर देते हैं कि करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन होता जाता कुछ नहीं। तो भाई साहब, इसमें अब पत्रकार क्या करे? हाथ में तो नेताओं के ही है ना। पत्रकार का काम है सवाल करना, आपके हक के लिए आवाज उठाना, वो काम बतौर पत्रकार मैं कर रही हूँ। इसलिए पत्रकार पर सवाल करने से पहले 10 बार अपने बारे में भी सोच लेना कि क्या सवाल कर रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नाजिया जी, आपने कर्मचारियों के लिए वक्त दिया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। चलिए, तो मुझे और नाजिया जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।